नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम में हमें कुछ यूनिट पढ़ना है। तो उसमें से भैया हम लोग 3 यूनिट जो है पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा यूनिट। वो भी हम लोग चौथा यूनिट का फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, यह हम लोग का है सेकेंड क्लास, जिसमें हम लोग को पढ़ना है चौथी यूनिट में संख्या के प्रकार, जो कि हमने इससे पढ़ने वाले पार्ट में संख्या के कुछ प्रकार बता दिया है। अब इस पार्ट में हम लोग संख्या के पूरे प्रकार के अच्छे जान जाएंगे। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम जानेंगे इस संख्या के प्रकार पर जितने भी छोटे मोटे प्रश्न बनते हैं उनको एकदम अच्छे से हम लोग हल करेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है संख्या के प्रकार। और संख्या के प्रकार में हमने 4 प्रकार जो है इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुका है, जो कि हमारा था प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, एंड ऑड नंबर किसे कहते हैं। अगर आप वह चारों प्रकार देखने हैं तो आप लोग अच्छे से जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको एकदम अच्छे से बताया गया है विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आइए देर न करते अपने टॉपिक की बढ़ते हैं, जो कि हमारा संख्या के प्रकार का 5वां प्रकार है, जो कि पूर्णांक संख्या है। क्या पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। तो सीधा सा याद रखिएगा इंटीजर किसे कहते हैं। तो देखिए, इंटीजर वैसे संख्या को कहते हैं, देखिए धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को भी इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एकदम सीधा सा फंडा रखिएगा। धनात्मक यानी कि जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हो और जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह हो और जीरो के सम्मिलित रूप को भैया हम लोग इंटीजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक संख्या बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन में क्या बोला गया भैया, धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाले संख्याओं को भैया पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाले संख्याओं को भैया पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को से देखिए, जैसे यहाँ पर -3 है, -3 से पहले भी -4 आ सकता है, -5 आ सकता है, ऐसे इधर माइनस में जा सकता है। वैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0 भी हो गया। 0 जो है भैया ऐसा एक ऐसा संख्या है जो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो 0 हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो आप लोग के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि भैया 1 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो कैसे इंटीजर यानी कि पूर्णांक आ गया। तो नहीं भैया, आप लोग को वह कंफ्यूजन जो है हम दूर करना है। आप लोग को एक बात बता दें, जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उसके आगे प्लस का चिन्ह हमेशा छिपा होता है। यानी कि इस एक के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि इसके आगे प्लस का चिन्ह जो है छिपा हुआ है, इसीलिए जो है इंटीजर है। वैसे ही 2 के आगे भैया कुछ नहीं है, तो इसके आगे भी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए क्या है, इंटीजर है। फिर उसके बाद इस 3 के आगे भी कुछ नहीं है, यानी कि इसके भी आगे भी क्या है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात कीजिए। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं भैया। ठीक है, तो क्या धनात्मक यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि इंटीजर किसे कहते हैं, तो भैया धनात्मक चिन्हों वाले और ऋणात्मक चिन्हों वाले वह शून्य के सम्मिलित रूप को भैया क्या बोलते हैं, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर बोल देते हैं। सीधा सा फंडा ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं दूसरा जो अगला जो प्रकार है वह है भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो है डिफिनेशन इस तरह है, तो इतना बड़ा है नहीं, एकदम सीधा सा फंडा जो हम बताएंगे उस तरह याद रखिएगा। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जो केवल 1 से और स्वयं से कटे, केवल 1 को छोड़कर, केवल इतना याद रखिएगा। अभाज्य संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, केवल 1 को छोड़ दीजिए। 1 जो है भैया 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, केवल 1 को भैया हटा दीजिए किनारे, 1 को छोड़कर 2 से स्टार्ट कीजिए। ऐसे संख्या जो भैया केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, वैसे संख्याओं को भैया हम लोग प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या बोल देते हैं। जैसे इस डिफिनेशन में क्या बोला गया भैया, 1 से बड़ी क्या, 1 से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह। एकदम अच्छे सुनिएगा, 1 से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिसमें उस सभी संख्या तथा 1 को क्या, जिसमें उन सभी संख्या तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण विभाजित न हो सके। क्या ना हो सके, केवल भैया 1 को छोड़ दीजिए और अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण विभाजित न हो सके। और 2 एक ऐसा मात्र संख्या है
क्या दो एक भैया ऐसा मात्र संख्या है जो सम भी है और ऋण भी है। क्या है? दो भैया एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और क्या है, ऋण भी है। तो आप सीधा सा फंडा याद रखिएगा भैया, केवल एक को छोड़कर ऐसे संख्या जो एक से और स्वयं से कटे वैसे संख्याओं को भैया हम लोग क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे क्या दिया गया है, एक को छोड़कर, तो इसलिए यहाँ पर दो से स्टार्ट हुआ है, तो क्या है, दो। तो दो भैया क्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो भैया अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, दो से शुरू होता है। तो दो क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या कैसे है, तो भैया यह जो दो है यह क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि भैया यह एक से कटेगा और दो से ही कटेगा, यानी कि खुद से कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या है। वैसे ही भैया तीन क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि भैया यह जो है यह एक से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी कि तीन से कटेगा। एक से कटना चाहिए और खुद से ही कटेगा, यह दो से नहीं कटेगा। तीन जो है वह दो से कटेगा नहीं, इसीलिए यह एक से कटेगा और दो और खुद से ही कटेगा, इसीलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है। एक दो भी तीन भी। और पाँच क्या है भैया, पाँच जो है भैया ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि भैया यह एक से कटेगा और खुद से, यानी कि पाँच से ही कटेगा, अन्यथा यह दो या तीन से नहीं कट सकता है। क्या कटेगा, एक से कटेगा और खुद से, यानी कि पाँच से कटेगा, इसीलिए पाँच क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो वैसे भी ये सात क्या है, सात ये भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि भैया सात जो है एक ऐसा संख्या है इससे आप एक से काट सकते हैं और यह खुद से ही कटेगा और किसी अन्य संख्या से, पाँच दो तीन से नहीं कट सकता है सात, इसीलिए। और इसके बीच में छः आएगा, तो छः इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भैया जो छः है वो तीन से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसीलिए वैसे संख्याओं को हम इसमें नहीं लाते हैं। सम यानी कि अभाज्य संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं भैया जो केवल एक से कटे और खुद से कटे, वैसे संख्याओं को क्या बोलते हैं भैया, अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर जो होता है कहाँ शुरू होता है, दो से शुरू होता है। ऐसे दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे ही जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को यह पूरा एकदम अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा कि भैया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इंटीजर किसे कहते हैं, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो आइए एक बार रिविजन मान लेते हैं हम लोग। तो क्या पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर किसे बोलते हैं, तो धनात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को और ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को और शून्य के सम्मिलित रूप को भैया पूर्णांक बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। और आपको हमने एक बेसिक बात बताया कि भैया जिस संख्या के कोई भी चिन्ह होता है उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है। जैसे यहाँ पर एक क्या कुछ नहीं था तो एक क्या भैया क्या है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। वैसे ही दो क्या कुछ नहीं है तो दो क्या है भैया, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। फिर वैसे तीन क्या कुछ नहीं है, तीन क्या है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने देखा भैया अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। तो प्राइम नंबर हमने आपको बताया, एकदम सीधा सा फंडा याद रखिएगा, वैसे संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और एक को छोड़कर, वैसे संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और एक को छोड़कर, वैसे संख्या को भैया क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, जो कि हमने एकदम अच्छे से आपको बताया। अब आगे चलते हैं भैया, दो और प्रकार बचे हुए हैं मेनली, जिसको हम लोग एकदम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आइए अब अगला प्रकार देखते हैं, जो कि हमारा है भैया क्या, परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या भैया, रेशनल नंबर। क्या हमारा भैया अगला जो हमारा प्रकार है भैया संख्या का, परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, रेशनल नंबर। तो सीधा सा याद रखिएगा भैया, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस संख्या को भैया p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसे संख्याओं को भैया परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या हमने बोला, डिफिनेशन है, वे संख्या जिनको भैया p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अभी हम बताएंगे भैया किस संख्या को किस तरह p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि भैया अंश और हर के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, वैसे संख्याओं को भैया रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और p और q कोई ऐसे संख्या है जो अभाज्य है, क्या है, जो अभाज्य है, तथा q = नॉट जीरो। यह एकदम इम्पॉर्टेंट है भैया कि भैया p और q जो है यह अभाज्य संख्या है और q बराबर जीरो नहीं होता है कभी भी। रेशनल नंबर जब भी होगा तो भैया q बराबर, यानी कि यह जो हर दिख रहा है तो इसके बराबर कभी भी जीरो नहीं लिखा जा सकता है, इसका यह मतलब है। तो अब चलिए समझते हुए इस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे मान लिया यहाँ पर दो है, तो क्या हम बोले कि भैया जो दो संख्या है क्या यह रेशनल नंबर है,
तो जी हाँ रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? ये भैया तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा नहीं गया है, यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा नहीं गया है, तो कैसे रेशनल नंबर हो गया? तो हम बोले भैया यार रेशनल नंबर है, तो हम साबित करके बताते हैं कैसे। तो हम आपको एक बेसिक बात बता दें भैया। क्या हम बता दें? हम आपको एक बेसिक बात बता दें। अगर कोई भी संख्या है, उस संख्या के आगे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि जो दो संख्या है इस दो के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे भैया हम लोग एक लिख सकते हैं। तो क्या यह पी बटे क्यू के रूप में नहीं हुआ? तो जी हाँ पी बटे क्यू के रूप में हो गया। इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नंबर क्या है? यानी कि भैया कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं लिखा गया है, या कि ऊपर अंश और नीचे हर नहीं लिखा गया है, तो उसके नीचे हम लोग हर की जगह एक लिख सकते हैं, तो हमारा वह संख्या रेशनल नंबर कहलाता है। कोई भी भैया संख्या है तो उसके उसे हम लोग भैया पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5 दिया गया है, तो 5 क्या रेशनल नंबर है? तो जी हाँ रेशनल नंबर है, क्योंकि भैया 5 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं, तो यह पी बटे क्यू के रूप में हो गया। वैसे ही भैया जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 क्या है? रेशनल नंबर है, तो जी हाँ रेशनल नंबर है, तो क्या इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर यह है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें बोली गई हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है पी और क्यू कोई ऐसे संख्या है जो अभाज्य है। क्या है? पी और क्यू कोई ऐसे संख्या है जो अभाज्य है और क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होता। तो क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होता, इसे समझिए कैसे क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं होता। जैसे देखिए कैसे हम पता करते तो कोई संख्या रेशनल नंबर है या नहीं, तो जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 था, 2 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो क्या यह पी बटे क्यू के रूप में हो गया ना? क्या हो गया? यह पी बटे भैया क्यू के रूप में हो गया ना? तो जी हाँ पी बटे क्यू के रूप में हो गया, यानी कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर बोला गया क्यू बराबर जीरो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप इसे चाहें कि भैया 2 बटा हम लोग 0 लिख रहे हैं, तो ऐसा भैया कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया परिमेय संख्या के डिफिनेशन में बोला गया है साफ साफ कि क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या? क्यू बराबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है। तो इस बात को हमेशा एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? 2/5 ये एक रेशनल नंबर है, और 1/5 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है, ये भी पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। वैसे ही -4 ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि -4 का भैया नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे एक हम लोग लिख सकते हैं, तो इसके नीचे हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि ये भी पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। वैसे भैया 0, तो क्या आप लोग बोलेंगे भैया 0 कैसे रेशनल नंबर हो गया जब क्यू इक्वल टू नॉट 0 है? तो भैया यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बात है, यहाँ पर p बराबर 0 है, ना कि q बराबर 0 है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। 0 जो भैया 0 जो होता है भैया वह एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होता है, जो कि 0 है, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो क्या आप लोग इसे बता नहीं सकते हैं रेशनल नंबर है कि नहीं? तो जी हाँ यह रेशनल नंबर है, क्योंकि भैया p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर यह बोला गया है इसमें। तो यहाँ पर भैया p बराबर 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर p बराबर 0 है ना कि q बराबर। इस q के जगह तो 1 है भैया, यानी कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि यह क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है। वैसे यहाँ पर 4 रेशनल नंबर है, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 4/1 हो जाएगा। वैसे ही 7/5 रेशनल नंबर है, ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं जो हमारा प्रकार है मेनली। तो देखिए अगला जो हमारा है भैया अपरिमेय संख्या। अभी हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्या, उसका ठीक विपरीत होता है भैया अपरिमेय संख्या। क्या होता है? उसका ठीक विपरीत होता है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं भैया इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो सीधा सा फंडा याद रखिएगा, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्योंकि भैया परिमेय का विपरीत है, तो यानी कि इसका उल्टा ही होगा, यानी कि वैसे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसे संख्याओं को भैया परिमेय संख्या बोलते हैं, और q इक्वल टू नॉट 0 होता है। और इसका एक उल्टा कीजिए सीधे अपरिमेय संख्या में, वैसे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखना संभव न हो, वैसे संख्याओं को भैया हम लोग अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। और इसमें भी भैया जो होता है, यह जो p और q होता है, यह परस्पर अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या है। यहाँ पर और क्या बोला गया है? और यहाँ पर भैया q इक्वल टू जो होता है 0 नहीं होता है।
तो एक बार इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला गया है, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में न लिखना संभव हो। क्या हो, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखना न संभव हो, वैसे संख्याओं के भैया समूह को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखना संभव न हो, वैसे संख्याओं के समूह को भैया हम लोग बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पर भी जो होता है भैया q, p और q परस्पर अभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर जो होता है भैया p और q जो होते हैं वो परस्पर अभाज्य संख्या होते हैं, और q इक्वल टू नॉट जीरो यहाँ पर भी होता है। यानी कि भैया अपरिमेय संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर वैसे संख्याओं को कहते हैं भैया कि जिन्हें p बटे q के रूप में लिखना संभव ना हो। क्या, जिन्हें p बटे q के रूप में लिखना संभव ना हो। जैसे इसमें एग्जांपल क्या होता है, जैसे यहाँ पर डॉट डॉट यहाँ पर है, फिर उसको रूट दो है जो भैया, इसे आप लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है अभाज्य संख्या, और क्या है, दो जो है भैया यह एक अभाज्य संख्या है और यह रूट के अंदर है, तो इसीलिए आप इसे p बटे q के रूप में नहीं ले सकते हैं। वैसे 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसे भी आप, और रूट के अंदर भी है, तो इसे भी आप क्या है, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही भैया रूट 7 और यह क्या है, इसके अंदर अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसे भैया क्या है, रूट के अंदर 11 हो जाए तो 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, तो इसे क्या, और रूट के अंदर भी है, तो क्या इसे आप लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो नहीं भैया, ऐसे ही डॉट डॉट। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को क्या बोल देते हैं भैया, अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या का विपरीत होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर का विपरीत होता है इरेशनल नंबर। तो आइए एक बार रिविजन मानते हुए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हमने बताया आपको सीधा सा फंडा, परिमेय संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और q बराबर नॉट जीरो, यानी कि q बराबर जीरो कभी नहीं हो सकता है। अगर q बराबर जीरो हो गया तो समझ जाइए वह रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या हमने क्या देखा, तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्याएं होती हैं जिन्हें भैया p बटे q के रूप में लिखना संभव न हो, और जो है p और q होती है यह परस्पर अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो उसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे 2 है अभाज्य संख्या और रूट के अंदर है, तो क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है, नहीं लिखा जा सकता है। वैसे ही रूट के अंदर क्या है, 3 है, तो क्या 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 को वही p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद रूट के अंदर 7 है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है, तो क्या इसे आप लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही 11 से डॉट डॉट। तो भैया संख्या के जो मेनली प्रकार थे उसको एकदम अच्छे से हमने देख लिया है, जो कि आपको हर जगह काम आएगा। तो अब हम लोग इसके अगले वाले क्लास में भैया देखेंगे संख्या के प्रकार पर आधारित प्रश्न, जो कि एकदम अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट जो है क्लास में ही हल करेंगे। थैंक यू।